साहब, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे अगर पेशावर के जलसा किया गया और इजाजत नहीं दी गई है, नहीं मान रही ऑपोजिशन, क्या करेंगे आप? देखिए, जो पेंडेमिक जो लॉ है, जो एक्ट है, उसके अंदर जो भी SOPs मुकर्रर हैं वो उस पर पूरा अमल करेंगे। हम देखें, हमने पहले तो कोशिश की, जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, न ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने हमारा पूरी कोशिश की, हमने मुज़ाकरात के ज़रिए सिर्फ इनको हम ब्रीफ कर दें कि आ जाए। और वज़ीर आला महमूद खान ने जो कमेटी बनाई उसके ज़रिए इन्होंने हमसे कमिटमेंट की और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये भाग गए कमिटमेंट से, मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे। हमने कहा बेशक आप जलसा कर लें, लेकिन आप आके हमारी बात सुन लें, हमारी ब्रीफिंग ले लें कि इस वक्त खदशा क्या है। इस वक्त खदशा, आप कोई हुकूमत तो नहीं गिरा सकते ना जलसा करके। तकरीर आप रोज़ाना करते हैं, अगर यहाँ नहीं करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लें। लेकिन इशू ये है कि उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है और ज़िद ये है उनकी कि वो जो इस वक्त जो एहतिसाब का अमल हो रहा है, जो लोग जेलों में जा रहे हैं, जो लोग जेलों के अंदर हैं, कुछ फरार हैं, ये इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों को। ये पूरे आवाम से उसका कसूर निकालना चाहते हैं। तो मैं सज़ा आवाम को देना चाहते हैं। और क्या है, मुझे बताएं, जलसे से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आवाम को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और हम इसलिए हम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और जो पेंडेमिक सवाल आप लोगों पर ही उठ रहा है कि अगर आप आवाम ही का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे और आपको आवाम की परवाह थी, 16 अक्टूबर को उन्होंने गुजरावाला में जलसा किया, हुकूमत ने कहा कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इन्हें नहीं करना चाहिए, मगर फिर वजीर आजम ने सवात में जलसा किया, हाफिजाबाद में जलसा किया। सवात का जलसा तो स्टेज पर आपने खुद ने होस्ट किया, शेर व शायरी आपने बहुत ज्यादा की, उसके बाद आप लोग जलसे करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करते रहे, तो आप लोग ने कोई फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं किया इस सारे मामले में। देखें NCOC के अंदर चारों सूबे बैठे होते हैं। NCOC का फैसला कब आया? उन तमाम चीज़ों के बाद आया ना। जब फैसला आया, और चूँकि ये जो है ना, ये NCOC फैसला करती है कि किस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, कितनी पाबंदी होनी चाहिए, ये NCOC का फैसला है। उसमें सिंध हुकूमत बैठी है, जो पीपल्स पार्टी यहाँ शोर मचा रही है कि हमने तो जलसा करना है, वहाँ उसके वज़ीर आला ने उस चीज़ को माना है NCOC में कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए। फैसले तो मुश्तरका होते हैं ना। मगर NCOC का फैसला नहीं आया था, मगर कोरोना तेजी से फैल रहा था। 16 अक्टूबर को आपने इनसे कहा कि गुजरावाला में जलसा ना करें, कोरोना फैल रहा है। उसके बाद आप सवात में इतना बड़ा जलसा कर रहे थे और उसमें लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे, SOPs की पाबंदी भी नहीं हो रही थी। देखिए खंजाद साहब, बात यह है कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। उस वक्त 1% था, 1.4% था जो कोरोना की सूरत हाल थी, और हमने सेहत कार्ड को तकसीम करना था। सेहत कार्ड की लॉन्चिंग थी, बहुत बड़ी लॉन्चिंग है सूबे के लिए, एक बहुत बड़ी सेहत का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है सूबे के हवाले से। और उसमें मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो सूरत हाल थी वो 1% से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है और वो 9% से क्रॉस कर रही है। 13 दिन पहले सूरत हाल 4% से ज्यादा थी और तेजी से फैल रहा था। वहां आप इसलिए कर रहे थे, तो फिर गिलगित में क्यों किया? गिलगित में काबीना ने फैसला किया, मगर आखिरी दिन तक आप लोगों ने कैंपेन की। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है, आपको पता है इलेक्शन कैंपेन मजबूरी होती है, जब आप करना होता है ना वो मजबूरी होती है, और उस वक्त तक कंट्रोल में थी, सूरत हाल कंट्रोल में रही। लेकिन अब चूंकि देखें, अब ये कि हमारे हाथ में, अब मुझे बताएं कि अगर ये जलसा कर लें तो क्या होगा? हुकूमत को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जलसा अगर इनका क्राइटेरिया है कि ये पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से, मैं आपके तवज्जुह से, ये कोरोना ख़त्म हो जाए, ये रख लें एक जलसा, अपना भी रख लें, ये 11 जमातों का जो कचूमर बना, ये सारे मिल के जलसा करें, तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, और हम अकेला जलसा करेंगे। फिर पता चले, मीडिया फैसला कर ले कि किसका जलसा बड़ा होगा। मगर ये सब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, क्योंकि तहरीक लब्बैक इस हफ्ते इस्लामाबाद आई। कल खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, उनके जो जलसा यहाँ पर इस्लामाबाद में हुआ, उसमें एक वजीर ने कोई बयान नहीं दिया। कल के जनाजे की भी इजाजत दे दी गई है, हजारों लोग आएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें मजहबी होती हैं, आपको पता है, उससे अगर आप उसको रोकेंगे तो उससे मसले और गंभीर होते जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के मुल्क के अंदर कोई सूरत हाल, ऑलरेडी मुल्क बड़े मुश्किल से गुजरा है, अब कोरोना की सूरत हाल ऐसी सूरत हाल होती है जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया है। अमेरिका जैसे जगह पे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो ये तो छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है। यानी कोरोना तो अमीर गरीब मुल्क में भी फर्क नहीं करता, मगर आप फर्क करते हैं। आप कभी फर्क करते हैं कि जी हेल्थ कार्ड बांटने के लिए मजबूरी होती है, कहीं फर्क करते हैं कि इलेक्शन कैंपेन की मजबूरी होती है, कहीं आप कह रहे हैं कि मजहबी मामलात की एक अलग मजबूरी होती है, तो फिर अपोजिशन ही को टारगेट करना है, आप पर तनकीद हो रही है।
नहीं, मैं देखें तहरीक लब्बैक वो हुकूमत मुज़ाकरात किए, उन्होंने माना, हम उनके मशकूर हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं देखें अपोजिशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी, न सिर्फ अपोजिशन को बल्कि मीडिया को, आवाम को, सबको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको बचाना है। अगर हम सिर्फ ये ज़िद पे अड़े रहे कि फ़लाँ ने ये किया है तो मैं भी ये करूँगा, तो कहाँ गई वो संजीदगी। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे।